बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और रूस की नई गेम सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद को करीब लाने के लिए अब्दुल्ला की कल पाकिस्तान आमद हुई है। पाकिस्तान ने रूस के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के लिए एक नया महाज चुन लिया है। दूसरी जानिब हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार ने फ्रांस के बाद अब भारत को भी धमकी दी है कि वो अफगान जिहाद से सबक सीखे। ऐसा ना हो कि उसके साथ भी कश्मीर में वही हो जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हुआ है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात मुसलसल नाकामी का शिकार हैं और उसकी बुनियादी वजह भारत का गनी हुकूमत को दिया हुआ टास्क है, जिसका मकसद ये है कि किसी तरह से तालिबान बरसरे इक़्तिदार ना आए। अगर ऐसा हो गया तो अफगान जिहाद की सिमत तब्दील हो सकती है और ये जिहाद कश्मीर में मुंतकिल हो जाएगा। वीडियो की तफसील में आगे जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगान मुसालहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला 3 रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचे हैं। शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा को मदऊ करके पाकिस्तान ने तर्क का पत्ता खेला है और अशरफ गनी की अफगान हुकूमत की भारत नवाजी को बैलेंस करने में इससे मदद मिलेगी। रूस भी पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब तालिबान के हमलों में गुज़श्ता रोज 47 अफगान फौजी मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की दावत पर शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा और अफगान मुसालहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला कल 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 9/11 से कबल पाकिस्तान शुमाली इत्तेहाद के मुकाबले में तालिबान हुकूमत की हिमायत करता था, जबकि शुमाली इत्तेहाद को रूस, ईरान और भारत की हिमायत हासिल थी। इस दौरान पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ती गईं और ये इख्तिलाफात अफगानिस्तान पर अमेरिका की फौज कशी के बाद भी जारी रहे। ताहम गुज़श्ता चंद बरसों में अफगानिस्तान में सूरत हाल तेजी से तब्दील हुई है और खित्ते में नई सफ बंदियों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पहले से बेहतर होना शुरू हुए और इसके बाद रूस की मदद से पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद में भी राब्ते बढ़ने लगे। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी हुकूमत की भारत नवाजी ने भी पाकिस्तान को उनके हरीफ अब्दुल्ला की तरफ देखने की राह दिखाई है। अशरफ गनी अमेरिका के भी मुकम्मल कंट्रोल में है, जबकि इसके बरक्स शुमाली इत्तेहाद रिवायती तौर पर रूस का इत्तेहादी है। ज़राए के मुताबिक शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ रवाबित से पाकिस्तानी इदारों का ये उसूली फैसला भी मुनक्किस हो रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान के तमाम ग्रुपों से रवाबित रखे जाएंगे, जिससे एक तरफ पाकिस्तान वहां अमन के लिए भी ज्यादा बेहतर किरदार अदा करने की पोजीशन में होगा और दूसरी जानिब भारत के लिए ग्राउंड महदूद किया जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक इस पूरे मामले में रूस ने पाकिस्तान के साथ बहुत ताउन किया है। रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देने लगा है, इसका अंदाजा हालिया 2 वाकयात से लगाया जा सकता है। पहले में रूस ने पाकिस्तान के कौमी सलामती मुशीर डॉक्टर मुईद के SCO इजलास से खिताब में भारत का ये एतराज मुस्तरद कर दिया कि कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का नया जारी करदा नक्शा हटाया जाए। दूसरा मामला इससे भी ज्यादा अहम है। रूस ने पाकिस्तान और भारत समेत खित्ते के ममालिक को मुश्तरका फौजी मशकों के लिए मदऊ किया, लेकिन भारत जो हर फोरम पर पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए सरगर्म रहता है, उसने इन मशकों में शिरकत न करने का फैसला किया। भारत के इस फैसले पर रूसी हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया और ना ही नई दिल्ली से राब्ता करके इसकी शमूलियत का कोई इसरार किया। इसके बरक्स रूसी शहर आस्तरकान में मुनक्किद होने वाली मशकों में पाकिस्तानी फौजी दस्ता शरीक हुआ। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी और वजीर दिफा भी मशकें देखने रूस पहुंचे। नाज़रीन किराम, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो इंडिया अफगानिस्तान में होने वाली नई डेवलपमेंट्स पर भी परेशान दिखाई दे रहा है। द प्रिंट नामी जरीदे का कहना है कि गुलबदीन हिकमत यार, जिनका ताल्लुक हिज़्ब इस्लामी नामी जिहादी तंजीम से है और जो माजी में सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, अब ये इंडिया के लिए नई मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गुलबदीन हिकमत यार ने हाल ही में फ्रांस के सदर मैक्रोन को धमकी दी थी कि वो तुर्की के खिलाफ कोई कदम उठाने से बाज रहे, जो कि गैर मामूली बयान था। जबकि गुलबदीन हिकमत यार ने हाल ही में यह भी बयान दिया कि वो अफगान तालिबान के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अगर हिज़्ब इस्लामी और तालिबान का अलायंस बनता है तो अशरफ गनी की हुकूमत का काबुल से सफाया हो जाएगा। जबकि गुज़श्ता दिनों कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलबदीन हिकमत यार ने इंडिया को धमकी दी थी कि वो अफगान जिहाद से सबक हासिल करे। जब अमेरिका अफगानिस्तान में न टिक सका तो इंडिया कश्मीर में कैसे टिक सकता है? उसे भी बिलाखिर बोरिया बिस्तर लपेटकर यहां से भागना होगा। और गुलबदीन हिकमत यार अफगानिस्तान में इंडिया की मौजूदगी के भी सख्त खिलाफ हैं। इंडिया के दिफाई हलकों का कहना था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगान तालिबान और हिज़्ब इस्लामी को इंडिया के खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। दी प्रिंट नामी जरीदे ने इंडियन गवर्नमेंट को यह भी तजवीज दी कि वो फौरी तौर पर अफगान तालिबान से राब्ते शुरू करे, क्योंकि अब तालिबान से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। जबकि गुलबदीन हिकमत यार की जानिब से मसला कश्मीर पर दिया जाने वाला बयान और फ्रांस के खिलाफ तुर्की की हिमायत में दिए जाने वाले बयान से यह जाहिर होता है कि अब अफगानिस्तान की इस्लामी तहरीकें आलमी रोल अदा करने जा रही हैं। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर दाइश को खड़ा करने जा रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि तालिबान के अंदर से एक और धड़ा निकले जो ये कहे कि तालिबान की क़यादत ने चूंकि अमेरिका के साथ डील कर ली है और हम इसे नहीं मानते, इसलिए हम अलग होकर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इस तरह तालिबान के अंदर से नया धड़ा बनाकर इंडिया उन्हें यूज करने की कोशिश कर सकता है। इंडिया की इस चाल पर से पर्दा उठाते हुए गुलबदीन हिकमत यार ने 29 अगस्त को यह बयान दिया था कि इंडिया अफगान गवर्नमेंट की मदद से एक खुद साख्ता मलेशिया बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमन मुज़ाकरात को सबोताज किया जा सके और उन्हें तालिबान के खिलाफ लॉन्च किया जाए। जबकि ये नया धड़ा अफगानिस्तान के उन इलाकों में तश्कील दिया जा रहा है जहां शुमाली इत्तेहाद के लोग बसते हैं और हाल ही में इंडिया खुफिया तौर पर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी राब्ता कर रहा है ताकि वहां से बैठकर उनकी फंडिंग की जाए। यही वजह है कि अगर इंडिया अफगान मुज़ाकरात को सबोताज करता है तो ऐन मुमकिन है कि तालिबान इंडिया को जवाब देने के लिए कश्मीर का रुख करें और कश्मीर में इसके नतीजे में खुली लड़ाई का आगाज हो सकता है।